दोस्तों, मायावती जी ने शायद एक को नागनाथ और एक को सांपनाथ सही कहा था। आज बीजेपी वाले कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि दोनों ने गलतियां की हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों दूध के धुले हुए हैं। आज जो रेल हादसा हो रहा है उसको लेकर आज बड़ी खबर है मेरे पास, जो आपको बताएंगे। लालू प्रसाद यादव जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ और लालू प्रसाद यादव जी ने अंततः इस्तीफा दे दिया था। तो आज इन तमाम खास विषय पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे आखिर सांपनाथ और नागनाथ की गलती क्या है। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण सरकार को चुनौती दे रहे हैं और इस तरह से मुझे नहीं लगता कि किसी और ने सरकार को चुनौती दिया होगा। इस वीडियो में चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने उत्तर प्रदेश सरकार को जिस तरह से घेरा है और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बदले की राजनीति करती है, और भी उन्होंने जो नगीना को लेकर के बड़ी खबर जारी की है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, जो मैं आपको बताऊंगा। और उन्होंने कहा कि एज मैं सांसद होकर भी एक बड़ा प्रोटेस्ट करूंगा इस उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। तो तमाम वो खबरें जो आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना, जो आपको बताएंगे। और सोचिए, आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं बोलते हैं। जिस तरह से एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई जो मुस्लिम समाज से है, हालांकि मैं उसका समर्थन नहीं करता जिसने चोरी किया था, लेकिन चोरी करना कानूनन अपराध है और कानून उसको सज़ा दे। तो इन तमाम खास विषय पर बातचीत करें और आपके सामने वो तमाम सबूत रखें जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी दलितों की राजनीति तो 2024 में शुरू किए हैं, लेकिन मुस्लिम की राजनीति इनके पिताजी और पुराने अरसों से चालू है। मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को अपना घर समझ रहा है। आपको याद होगा लखनऊ का अकबर नगर, जिसमें 50,000 से ज़्यादा आबादी थी। और आज अगर अकबर नगर को देखा जाए तो वहाँ पर एक नदी बन चुकी है, शमशान पूरा हो चुका है। वहाँ एक भी ना मस्जिद बची, ना एक भी घर, सब पूरा ढह गया है, गिरा दिया गया है। तो आप इस बात से कल्पना नहीं कर सकते कि एक भी अभी तक ट्वीट नहीं आया है इन दोनों महान नेताओं का। और मुसलमानों पर लगातार अत्याचार हो रहा है दिन ब दिन, लेकिन एक भी मुसलमान के नेता नहीं बोल रहे हैं। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, कहीं पर भी मामला क्यों ना हो मुसलमान के प्रति, एक भी नेता, राहुल गांधी, अखिलेश यादव व तमाम जो मुस्लिम अपने आप को नेता समझते हैं मुसलमानों का, वो नहीं बोल रहे हैं, उनका बयान नहीं आ रहा है। और बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना बिहार में करवाया था और जातीय जनगणना के हिसाब से वहाँ के तमाम SC ST OBC के लोगों को आरक्षण रिजर्वेशन देने का वायदा किया था और इस वायदे में वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि आज बिहार में जो 65% आरक्षण वाली बात थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। हाई कोर्ट ने, पटना की हाई कोर्ट ने उसे नकार दिया है, माफ़ कीजिएगा। और पूरी कहानी क्या है पहले आपको समझाते हैं। बिहार में जाति आधारित आरक्षण बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। नीतीश कुमार को अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। तो ये बीजेपी की भी चाल हो सकती है नीतीश कुमार के प्रति, और नीतीश कुमार ने NDA गठबंधन में शायद शामिल होकर बड़ी गलती कर दी है। इस पर आप लोग की राय जानना बहुत ज़रूरी है। और रजत मौर्य ने कहा कि अगर आपको बसपा पसंद नहीं है तो आप आज़ाद समाज पार्टी को वोट करिए, लेकिन आप बीजेपी और कांग्रेस को वोट मत करिए। रजत मौर्य ने कहा कि ये दोनों पार्टी मनुवादी पार्टी है और दोनों को वोट करने का मतलब है अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना। जिसको बसपा नहीं पसंद आ रही है वो असपा को वोट कर सकता है, पर एक अम्बेडकरवादी पार्टी का विकल्प समाजवादी
कांग्रेस या बीजेपी नहीं हो सकती है। महाराष्ट्र में BVA को वोट दीजिए किसी भी कीमत पर। अंबेडकरवादी राजनीति जिंदा और तरक्की करे। रजत मौर्य ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर जी के पार्टी को वोट कीजिएगा, आप VBA को वोट कीजिएगा। और यूपी में अगर आपको बसपा नहीं पसंद आ रही है तो असपा को वोट कीजिएगा, लेकिन आप अंबेडकरवादी पार्टियों को ही वोट कीजिएगा। तो आपको पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ। ये भीड़ चंद्रशेखर आज़ाद रावण के एक माल्यार्पण की है, जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर रहे थे तब की भीड़ है, और ये बहुत तगड़ी भीड़ है। दोस्तों अब बात करते हैं वो सबसे बड़ी खबर जिस पर अखिलेश यादव जी चुप हैं और राहुल गांधी जी भी चुप हैं। बात यह है अलीगढ़ की, जहां पर एक मुस्लिम युवक को चोरी के शक में पीट कर बेरहमी से बीच सड़क पर हमला मार डाला गया। भीड़ तमाशा देखती रही, वीडियो बनाती रही। वो खबर है जो सिर्फ चोरी के शक के आधार पर कुछ लोगों ने उसे मार पीट दिया। वो मुस्लिम समाज से व्यक्ति था। अलीगढ़ का मामला है, लेकिन वहाँ पर एक भी शब्द कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी जी की पार्टी व जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की पार्टी एक शब्द तक नहीं बोलती है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार को चंद्रशेखर आज़ाद रावण का घेराव, उन्होंने धमकी भरे खत में क्या लिखा, और ये जो खत है चंद्रशेखर आज़ाद रावण का, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह बदले की भावना से काम कर रही है। नगीना में ईद उल अजहा के अवसर में से लेकर अब तक बिजली की समस्या बनी हुई है, जिससे क्षेत्र की सम्मानित जनता को पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं की दिक्कत होने लगी है। यूपी सरकार बदले की भावना में इतना गिरी गई है कि ये भूल गई है कि नगीना की सम्मानित जनता ने बीजेपी इंडिया को भी लगभग 3 लाख वोट किए थे। वो अपने इन वोटरों को भूल सकते हैं, पर मेरे लिए नगीना की संपूर्ण जनता मेरी अपनी है, और इस जनता के हितों के लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि बदले की इस भावना को छोड़कर क्षेत्र की सम्मानित जनता को बिजली की सुचारू आपूर्ति करें। ना तो मैं क्षेत्र की संपूर्ण सम्मानित जनता के लिए जिला अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर हूं। सोचिए, अनिश्चितकालीन तक धरना देने तक मैं मजबूर हूं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण का ये सबसे बड़ा आज का बयान है, और ये बयान सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रहा है। आपको बताते हैं सबसे बड़ी खबर, जो मायावती जी ने एक को नागनाथ एक को सांपनाथ कहा, वो शायद गलत नहीं कहा। किसी ने अपने शासनकाल में कम जुर्म नहीं किया है, कोई ज़्यादा तो कोई कम। यूपीए के सरकार में वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के कार्यकाल में देश में 1711 रेल घटनाएं हुई है, जबकि एनडीए के वर्ष 2014 से 2023 के कार्यकाल में मात्र 638 घटनाएं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में रेल घटनाएं तेज़ी से घटी है, और यह आंकड़े भले ही कुछ भी कह रहे हों, मगर हमारे देश में यात्रियों को फुल सेफ्टी मिलनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर है। 638, 1711, ये शायद गिनती होगी आपके सामने, लेकिन इसमें तमाम लोगों की जान गई है सिर्फ और सिर्फ रेलवे की लापरवाही की वजह से। और रेलवे की लापरवाही इतनी बढ़ती गई कि तमाम लोगों की जान चली गई। खैर, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में आपका क्या ख्याल है, ज़रूर लिखिएगा 2 शब्द उनके बारे में। और जो आप लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद रावण का यह वीडियो देखा, ये काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी शुरू करने जा रही है आत्मसम्मान यात्रा, और ये यात्रा तमाम लोगों के गांव से गुजरते हुए निकलेगी। हर गांव में विधानसभा सेक्टर पर विधानसभा स्तर पर कार्य करेगी, और हर गांव में जाकर लोगों से मिलेगी, बहुजन मूवमेंट के बारे में बताएगी। तो क्या ऐसे बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है? मुझे अपने खुद व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि अगर ऐसे कार्य करती है तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है। बाकी आप लोग की भी राय प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।